गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित तोमर आपका दोस्त आपके लिए लेके आया हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आज तारीख है 26 जुलाई 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, सीजीएल किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला सवाल है आपका, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा लॉन्च की है? आपके ऑप्शन इस तरह से हैं। ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी पटियाला बैंक और ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इस सवाल का आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ जी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में एक इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। पूरी खबर क्या है समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना, भारत का ये जो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, वो भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। हाँ जी, तीसरा सबसे बड़ा बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ बड़ौदा। क्लियर। इन्होंने किया क्या है कि अब आप अपना खाता अपने मोबाइल के जरिए भी खोल सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक इतना काम करना है, अपने फ़ोन में एक बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन है, एक इनका खुद का एप्लीकेशन है बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस, बड़ौदा एम कनेक्ट कनेक्ट प्लस, ये इनका खुद का एप्लीकेशन है। उसे डाउनलोड कीजिए, उसके ज़रिए आप अपनी डिटेल भरिए, आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा और आप अपना सेविंग अकाउंट घर बैठे खोल सकते हो। ये इस बैंक ने किया है, यानी ग्राहकों की सुविधा के लिए सारी चीज़ें की गई हैं। उम्मीद करता हूँ ये खबर आपकी समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। और अगली खबर क्या है दोस्तों? अगली खबर है आपकी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क समझिए। पहला ऑप्शन हर्ष श्रीवास्तव, ऑप्शन दो रमाशंकर शर्मा, और आलोक मिश्रा और देवी दयाल स्वरूप। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा आलोक मिश्रा। हाँ जी, आलोक मिश्रा को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के मुख्य अधिकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनका इस क्षेत्र में जो अनुभव है वो 28 साल पुराना अनुभव है। ये जो है आपके आलोक मिश्रा 1 अगस्त 2020 को अपना पद संभालेंगे। और वर्तमान में वहाँ का जो निदेशक हैं वो हैं हर्ष श्रीवास्तव। वर्तमान में निदेशक कौन है? हर्ष श्रीवास्तव। यानी हम कह सकते हैं कि हर्ष श्रीवास्तव के स्थान पर आलोक मिश्रा 1 अगस्त से पद संभालेंगे। क्लियर है बात? अब बात आती है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है AMFIN का जो मुख्यालय वो है आपका गुड़गांव में। मुख्यालय कहाँ है इसका? गुड़गांव हरियाणा। गुड़गांव हरियाणा में इसका मुख्यालय है। क्लियर है बात? समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारतीय नौसेना का ये सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है जो कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए एजीमाला, बोरीवली, सिकंदराबाद, तारापुर। दोस्तों इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा एजीमाला। हाँ जी, एजीमाला में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इसका जो उद्घाटन किया वो दक्षिण कमान के वाइस एडमिरल अनिल कुमार ने किया। वाइस एडमिरल अनिल कुमार ने इसका शुभारंभ किया। और इसकी जो क्षमता है वो इसकी क्षमता है 3 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा ये संयंत्र। 3 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। क्लियर। इसे बनाने के लिए 9180 सोलर पैनल की ज़रूरत होगी। सोलर पैनल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी तरह से खबर आपकी समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है आज का,
भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम किस स्टार्टअप ने विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए क्योरफिट, ऑप्शन रिगिवो, रिपब्लिक वर्ड और दिंगतरा। राइट ऑप्शन होगा आपका दिंगतरा। दोस्तों क्या है पूरी खबर समझते हैं। भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस का मतलब आप समझ चुके होंगे कि ऐसा एक स्पेस होता है जो हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट चारों तरफ पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता है। मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम, इसका क्या मतलब है समझिए। देखिए जो यहाँ से हम अपन लोग जो नीचे से उपग्रह वगैरह छोड़ते हैं, रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं, तो जो उनका मलबा रहता है, जो फालतू की चीज़ें रहती हैं वो स्पेस में ही रह जाती हैं। ठीक है, तो उन सब की निगरानी करने के लिए और ट्रैकिंग सिस्टम यानी चीज़ों को वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए क्या हो रहा है स्पेस में, ये ऑर्बिट स्पेस हमारी मदद करेगा। और ये किसने बनाया है? दिंगतरा स्टार्टअप ने कंपनी ने बनाया है। क्लियर है? अच्छा, यह जो सिस्टम है वो जो काम करेगा वो लिडार तकनीकी पर काम करेगा, यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंज सिस्टम पर ये काम करेगा। ठीक है, और इसे जो स्थापित किया जाएगा, पूछ सकता है जी इसे स्थापित कहाँ किया गया है, तो भाई इसे स्थापित किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में। इसे स्थापित किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट में इसे स्थापित किया गया है। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न इस तरह से है, हाल ही में अमला शंकर का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? ऑप्शन ए संगीतकार, ऑप्शन बी रचनाकार, ऑप्शन सी कोरियोग्राफर और ऑप्शन डी अभिनेत्री। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका कोरियोग्राफर। ऑप्शन नंबर सी कोरियोग्राफर। उन्होंने बतौर कोरियोग्राफर 1948 में अपने करियर की शुरुआत की थी और उनकी पहली फिल्म थी पहली जो फिल्म थी उसका नाम था कल्पना। इनकी पहली फिल्म का क्या नाम था जी? कल्पना नाम था। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, किस पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या NSDC के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है आपके इस तरह से SBI, PNB, RBI और एयरटेल पेमेंट बैंक। राइट ऑप्शन होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। दोस्तों क्या है पूरी खबर समझते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया है कि जो ग्रामीण युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकली बनाने के लिए, मतलब अपना जो लेन देन है वो सब टेक्निकल करने के लिए, अपने मोबाइल से करने के लिए ये समझौता किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। एयरटेल पेमेंट बैंक ने समझौता किया है। ठीक है, इसके जो प्रबंधक हैं उनका नाम है अनुव्रत, प्रबंधक निदेशक अनुव्रत अनुव्रत विश्वास इसके प्रबंधक निदेशक हैं। इसकी जो स्थापना हुई वो हुई थी 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल आपके लिए इस तरह से इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। DBS रेटिंग एजेंसी ने वर्ष 2021 में भारत की GDP दर कितने प्रतिशत घटने का अनुमान लगाया है? आपके ऑप्शन इस तरह से 5%, 6%, 4.5%, 3.7%। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 6%, यानी 6% इन्होंने GDP घटने का अनुमान लगाया है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा इस तरह से है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा को बंद कराने का निर्णय लिया है? दोस्तों मेरे हिसाब से तो मैं तो कहूँगा ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है यार। 5-5, 6-6, 7-7 साल के बच्चे क्या ऑनलाइन पढ़ेंगे? आप लोग तो पढ़ते नहीं हो, अब सोचो छोटे बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हो? कहाँ तो स्कूल में ये दुहाई दी जाती है कि मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो। अब आप उन्हें 4-4, 5-5 घंटे मोबाइल के सामने बैठ के बोल रहे हैं ऑनलाइन क्लास करो, तो ये तो गलत है ना। ठीक है,
तो इसे बंद कराने का फैसला लिया है किस राज्य सरकार ने लिया है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। और ये आंसर होगा आपका गुजरात सरकार ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किस देश से हैमर मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा फ्रांस। हाँ जी, हम फ्रांस से हैमर मिसाइल खरीदेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। और क्या कहता है आज का आखिरी क्वेश्चन? राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 23 जुलाई, 22 जुलाई, 25 जुलाई। सवाल का राइट आंसर होगा 24 जुलाई। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ सवाल जो बने थे कल रात तक की सुर्खियों से। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए आज की बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की तरफ। आज की इंपॉर्टेंट बुक्स में है द मच एंड नेवर इनफ, जो रिटन है मैरी ली ट्रम्प के द्वारा लिखी गई सब पुस्तक है ये। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।